नमस्कार दोस्तों, रेलवे की बम्पर भर्ती निकल चुकी है। जी हाँ, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आपकी टोटल 9,970 पोस्ट हैं और आपको सैलरी 19,900 से लगभग 63,200 रुपये तक मिलेगी। आपको बता दें, आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस भर्ती से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, सैलरी कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फीस क्या कितनी है, डैश डैश डैश। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है नियो जॉब्स, NIYOJOBS। नियो जॉब्स सर्च करने के बाद जो आपके सामने neojobs.com दिख रहा होगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है। यहीं पर आपको सेंट्रल जॉब्स के सेक्शन में रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक दिखाई दे रहा होगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट में आपको इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें पोस्ट कौन सी है। ये जो रेलवे के द्वारा भर्ती जारी की गई है, इसमें पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की। जॉब परमानेंट रहेगी, मतलब एक बार आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको कोई हटाने वाला नहीं है, आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया है, मीन्स अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। सैलरी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। और नीचे यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट भी बताई गई है कि 9,970 पूरी टोटल पोस्ट है। देखिए, अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी चाहिए होती है कि कौन सी जॉब आई है, कौन सी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट जानकारी बताते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि इस फॉर्म को भरने की शुरुआत 12 अप्रैल से हुई है और लास्ट डेट 11 मई है। इसका मतलब आपको 11 मई से पहले पहले अप्लाई कर देना है। फीस की लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है 13 मई। और मान लो अगर आप करेक्शन करते हो, मान लो गलती हो जाए आपसे कुछ फॉर्म फिल करने में, तो करेक्शन डेट भी आती है, तो वो यहाँ पे दे गई है कि 14 से 23 तारीख के बीच में आपकी करेक्शन डेट होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, जो जनरल ओबीसी उनके लगेंगे 500 रुपये, SC ST EBC ESM की लगेगी 250, और ये जो माइनॉरिटी हैं, जो थर्ड जेंडर में आएंगे, उनकी लगेगी 250, और जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी लगेगी 250। और बात करें पेमेंट मोड, तो ऑनलाइन, मीन्स ऑनलाइन आपकी जो पेमेंट होगी कटेगी। ठीक है जी। अब बात कर ले रिफंड टर्म्स। देखो, जनरल ओबीसी को अगर रिफंड वाली स्टेज आएगी तो 400 रुपये विल बी रिफंड आफ्टर अपीयरिंग इन स्टेज 1 एग्जाम। ठीक है। और अदर कैटेगरी में 250 विल बी रिफंड आफ्टर अपीयरिंग इन स्टेज 1 एग्जाम। ठीक है जी। अब बात करें हम एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट आपको साफ साफ बताई गई है कि एज लिमिट है 18 से 30। मतलब अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो खुश हो जाओ, क्योंकि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी बताई गई है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, मतलब जो SC ST को पहले एज रिलैक्सेशन मिलता था और फॉर्म्स में वही उनको यहाँ पर भी मिलेगा, तो ये तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका CBT सेकंड टेस्ट होगा। फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो लास्ट में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चाहे तो आपने ITI कर रखी हो, या आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास किसी भी फील्ड में अगर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अब बात करें कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अहमदाबाद में कितनी है, जो जनरल है उनकी है 223, SC की है 74, ST की है 37, OBC की है 130, WS के 33, ऐसे टोटल कितनी होगी 497। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी जगह के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सभी दे रखी है। ठीक है। अब बात करते हैं CBT, जो CBT 1 एग्जाम आएगा आपका, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे बता रखा है कि मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, मतलब कि जो आपकी रीजनिंग है वो आएगी, फिर जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, और करंट अफेयर्स आएंगे। 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आएंगे, और 1 घंटा आपको मिलेगा ड्यूरेशन का। ठीक है जी। अब बात करें कि जो आपका दूसरा वाला एग्जाम होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक जो सेक्शन A होगा उसमें तो होंगे मैथ, आपकी रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है जी। और जो आपके ट्रेड होगा, जो ट्रेड है उसके रिलेवेंट आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ये 100 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के, और सेक्शन बी के 75 क्वेश्चन होंगे, टोटल ऐसे 175 के होंगे। और यहाँ पे टाइम भी दे रखी है कि जो सेक्शन ए है उसके लिए 90 मिनट मिलेगी, और जो सेक्शन बी है उसके लिए 60 मिनट मिलेगी। अब करते हैं मेन बात। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा इस भर्ती का, जिसको आप खुद से भर सकते हैं। तो आप क्यों बाहर पैसा लगा रहे हैं, इस पर क्लिक करें और अपना फॉर्म खुद से घर से भरें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट जाननी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।